ऑब्वियसली टारगेट तो यही है कि हम जितना अपने हमको जितने मैचेस मिलते हैं उतने हम कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी जब आएगा एक साल बाद, तो उससे पहले हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, हमें किस तरह से खेलना है, क्या नहीं खेलना है, कैसा अप्रोच करना चाहिए। तो वो टारगेट यही है कि हम जो जो करना चाहते हैं वो अभी से ट्राई करें, तो वही हमारा टारगेट रहता है। और मोमेंटम ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ होती है जब भी आप क्रिकेट खेलना चाहते हो। तो स्टार्टिंग जितना अच्छा होगा उतना मोमेंटम हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जैसे लास्ट सीरीज आपने बोला कि 2024 में जैसा खेले है, तो ऑब्वियसली वही मोमेंटम हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। और जो हो गया वो तो हो गया है, तो हमने ये भी बात करते हैं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन उसमें से क्या हम कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, क्या पॉजिटिव हमने किया था वो सब हम आगे क्या कर सकते हैं, वो सब लेके आगे बढ़ेंगे। और जो हो गया वो तो वापस नहीं आने वाला, बट जो हमने किया है और हमको क्यों सक्सेस मिला है उसके बारे में बात करके हम आगे बात करते हैं। नहीं, ऑब्वियसली अभी एक दिन हुआ है, तो बात तो हुई है हमारी कि लीडरशिप ग्रुप में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो ज़्यादा कुछ फेड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली T20 टीम हमारी सेटल्ड है, तो इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं है। बट ऑब्वियसली छोटे छोटे डिसीजन जो होते हैं, ऐसा होता है कि गेम में जो काम करना होता है सूर्या के साथ, तो वही बात हुई है कि क्या उस टाइम पे अगर थोड़े इनपुट चाहिए होते हैं कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वैसे बात हुई है। और लीडरशिप ग्रुप में जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको थोड़े हार्श डिसीजन भी देने पड़ते हैं, तो वो सब बात भी हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, जेन्युइन ओपिनियन हम जितना एक दूसरे के साथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो वो ईजी होगा। तो ये सब बात चल रही है। अब सी मैं अपने आप को यही बात करता हूँ या बोलता हूँ कि मैं तीनों फॉर्मेट खेल चुका हूँ और मैं प्रूव कर चुका हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, T20 हो, ODI हो और टेस्ट मैचेस हो। तो मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें मेरे को अच्छा करना है, ना कि मुझे किसी को प्रूव करना है, या मैं अगर सिलेक्ट हो रहा हूँ या नहीं रहा हूँ उसका मैं प्रेशर लेके नहीं मैं ये डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली वो टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि टीम में जगह बन रही है नहीं बन रही, टीम कॉम्बिनेशन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो उन सब बातों पे मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं अपना ये सोचता हूँ कि मैं किस तरह से टीम को कंट्रीब्यूट दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ अगर मैं टीम में हूँ। और अगर मैं खेल रहा हूँ तो किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, और नहीं खेल रहा हूँ तो किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ। और अगर सिलेक्शन की बात हो या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात हो, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं उस बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। मैं ना कि अरे मैं ये डिजर्व करता था या नहीं करता था। ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ द जर्नी है क्रिकेट की। आई थिंक 15 प्लेयर खेलते हैं उसमें, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार नहीं मेरी तो जगह बनती है, फिक्स है। सो मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ। आई थिंक बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आई थिंक लास्ट फाइनल खेले थे वो ODI वर्ल्ड कप का, उसके बाद उनके प्रदर्शन भी सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे में बहुत ही अच्छा कर रहे, तो वो एक बूस्ट मिलता है जब सीनियर प्लेयर टीम में आता है। और आप सबको पता है कि शामी भाई क्या लाते हैं न्यू बॉल से, और डेथ ओवर में भी जब उनकी वो न्यू बॉल की ओवर हमें मिल जाती है तो ऑब्वियसली किसी टीम के लिए बहुत ही अच्छा रह जाता है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि शामी भाई वापस आ रहे हैं, और होप वो वापस जैसा छोड़ के गए थे वर्ल्ड कप में वैसा वापस फॉर्म कंटिन्यू करें। सी बहुत ही क्लियर है हमारा और सपोर्ट स्टाफ का। ऑब्वियसली आई थिंक लास्ट 2.5 मंथ से मैं टीम के साथ नहीं था, तो उतना आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा था। मैं ऑस्ट्रेलिया में था नहीं, तो क्या चल रहा था क्या नहीं था। बट अभी जैसे आया हूँ तो ऑब्वियसली वापस वही सेम सपोर्ट स्टाफ है, जब टेस्ट में मैं था वैसा ही माहौल है, और हमारा बातचीत ऐसा ही रहता है। जो इनपुट चाहिए वो हम बात करते हैं। जैसे अगर बॉलिंग कोच है तो बॉलिंग कोच से हमारा जो इनपुट चाहिए वैसे बात रहता है, बैटिंग कोच के साथ वही बात रहता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और प्लेयर के साथ सपोज आपका यही T20 फॉर्मेट, आपको पता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा फास्ट गेम चलता है, तो उस टाइम पे डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बात चलता रहता है कि मेरा क्या रोल है और क्या नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात चलती रहती है। सी बैटिंग वाइज नॉट पर्टिकुलरली मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं हमारा पर्टिकुलरली आई थिंक ओपनर से 2023-24 स्टार्टिंग में ही बात हुआ था कि ओपनर्स फिक्स है कि पहला ऑब्वियसली ओपनर जो जाते हैं वो फिक्स है। उसके बाद आई थिंक 3 से 7 नंबर तक ऑब्वियसली सबको बोला हुआ है कि आप लोग
कभी भी किसी भी सिचुएशन वाइज आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बैट्समैन जाएगा या यही कॉम वो होता है कि कॉम्बिनेशन कैसा है, जो बॉलर और बैट्समैन में कौन सा बॉलर किस बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट रहता है या वो रहता है। तो उसके हिसाब से हमारी बात हुई थी कि कभी भी आप लोगों को फ्लोटर की तरह यूज़ कर सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जा सकते हो, नहीं पड़ी तो ऑब्वियसली फिनिश आप अच्छा करोगे। तो इस बार भी वैसा ही है, ऐसा कुछ फिक्स पोजीशन नहीं है। और नॉट फॉर मी, आई थिंक सबके लिए सेम ही है, 3 से 7 नंबर का। जो बैट्समैन का जब दिन चल रहा होगा या हमने नेट्स में उनको प्रैक्टिस करते देखा कि ये बैट्समैन यहाँ पे अच्छा खेल सकता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। और T20 गेम भी ऐसा ही है कि आपको किस बैट्समैन को कब यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वैसा ही रोल रहता है। या ट्रांजिशन आ रहा है, सो ऑब्वियसली वो सिलेक्टर और कैप्टन का कॉल होगा एंड ऑफ द डे। मुझे ना किसी को प्रूव करना है या नहीं करना है। जब जैसे आपने बोला मैंने तीनों फॉर्मेट खेल चुका है, तो अगर ट्रांजिशन आ रहा है तो अगर ऑब्वियस है कि अगर मुझे जो रोल दिया जाएगा, अगर मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा कि मुझे ये फुलफिल करना है, मुझे क्या करना है, तो मैं अपने आप को यही बोलता रहता हूँ कि मुझे कैसे अपने आप को और बेहतर बनाना है। कि अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं परफॉर्मेंस करता रहूँगा तो ऑटोमेटिक मैं अपनी जगह बनाता जाऊँगा।